एषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणे न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगा सरन्ति। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रविरंजन पांडे है और आज मैं जिस पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ उस पुस्तक का शीर्षक है बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो संत कुमार वर्मा है, जो ब्रजकिशोर बाबू के सहयोगी रहे। साथ ही इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसके एक प्रस्तावना जो है वो बाबू राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो कह सकते हैं कि यह पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बिहार और बिहार के संबंधित घटनाओं का जिक्र करता है। इस पुस्तक में केवल कह सकते हैं कि ब्रजकिशोर बाबू के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उस समय की तमाम घटनाओं और तमाम विभूतियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक वाक्य इसमें बहुत बेहतर तरीके से, बहुत रोचकता से पेश प्रस्तुत किया गया है। वह यह कहानी है कि कैसे राजकुमार शुक्ल लखनऊ जाते हैं और लखनऊ जाकर के गांधी जी को मनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि उनके राजनीतिक गुरु गोखले साहब बताए हैं कि जब तक तुम भारत का पूरा भ्रमण नहीं कर लो, भारतीय लोगों को जान नहीं लो, तब तक कोई आंदोलन में शामिल नहीं होना। लेकिन राजकुमार शुक्ल उनके पीछे लगे लगे कहां तक चले जाते हैं, गुजरात तक चले जाते हैं और अंततः गांधी को समझाने में सफल हो जाते हैं कि उन्हें चंपारण आना चाहिए। गांधी जी उनसे वादा करते हैं कि जब वे कलकत्ता अधिवेशन में आएंगे तब वो चंपारण आएंगे। और एक बहुत रोचक ही वाकया है, उसको हम अगले बार में बताएंगे कि कैसे पटना आते हैं और राजेंद्र बाबू के यहाँ, ठीक है, वो नहीं रुकते हैं। ठीक है, और क्या क्या घटनाएं घटित होती है, काफी रोचक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, जो इस किताब में एक जिक्र है, जो बिहार के एक विभूति के बारे में जिक्र है, उनका नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जेबी कृपलानी के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वो जीबीवी कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो जब गांधी जी चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर जाने से पहले वो क्या करते हैं, जेबी कृपलानी को एक संदेश भेजते हैं कि हम आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। जब ये पहुंचते हैं स्टेशन पे तो जीबी कृपलानी कई स्टूडेंट के साथ, कई छात्रों के साथ वहां पहुंचते हैं स्टेशन। गांधी जी की आरती करते हैं, उन्हें बग्घी पर बैठाते हैं और छात्र ही बग्घी को खींच करके उनको छात्रावास तक ले जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं जेबी कृपलानी वहां पे मुजफ्फरपुर में छात्रावास में गांधी जी को ठहराते हैं। ठीक है, ये बहुत ही रोचक वाकया है। जब गांधी जी वहां 2-3 दिन रह जाते हैं तब क्या होता है कि वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल को यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांधी से मिलने कई लोग आ रहे थे। हो सकता था कि उस समय शासन प्रशासन उससे नारुष्ट हो जाए, इसलिए प्रशासन कह सकते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल गांधी जी से को यहाँ रहना उनको नागवार गुजरता है। ठीक है, और इस बात को लेकर के जीबी कृपलानी और कॉलेज के अधिकारियों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि इसकी सूचना गांधी जी को मिलती है और जब गांधी जी को इसकी सूचना मिलती है तो गांधी जी जीबी कृपलानी के बिना कह सकते हैं माने हुए ये क्या चले जाते हैं, एक वकील साहब के यहाँ चले जाते हैं जिनका नाम है गया प्रसाद। ठीक है, गया प्रसाद सिंह, उनके यहाँ जाकर के ठहरते हैं। इसको लेकर के जेबी कृपलानी और कॉलेज प्रशासन में काफी कहासुनी हो जाती है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मतभेद इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि एक छात्र आंदोलन हो जाएगा। उस समय माना जाता है कि जेबी कृपलानी काफी उग्र विचार के थे और छात्रों में उनकी बहुत पैठ थी। तो ये लगने लगता है कि कॉलेज प्रशासन और जेबी कृपलानी के जो छात्र समूह हैं उनमें एक झड़प न हो जाए, एक हिंसा न हो जाए। लेकिन ये हिंसा तो नहीं होती है, क्योंकि गांधी जी के प्रभाव से ये हिंसा का कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है। लेकिन इस बात को लेकर के जेबी कृपलानी, जिनको कहते हैं जीवत राम भगवान दास कृपलानी, कॉलेज प्रशासन के मतभेद के कारण क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, आज है समय, वही समय है, समझ लीजिए कि नौकरी के लिए लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं ये समझ लीजिए। और उस समय समझ सकते हैं कि एक प्रोफेसर के पद को छोड़ करके, ठीक है,
जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दौर था। तो इसमें ऐसे ऐसे विभूतियों के बारे में बहुत सारी कहानियां कही गई हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। इससे आपको, ठीक है, डॉक्टर अनुग्रह बाबू के बारे में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, कई विभूतियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार के तत्कालीन, उस समय के तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों को जानने में यह पुस्तक काफी सहायक और मददगार सिद्ध हो सकती है। इसलिए इसको पढ़िए, ठीक है, पढ़ते रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।